दोस्तों, जिस बहराइच में हुए दंगे को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और विधायक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसको लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने बीजेपी को अंदर तक बेचैन करके रख दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ने बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं की न सिर्फ पोल खोली बल्कि एफआईआर तक दर्ज करा दी है कि ये सारे के सारे लोग मिलकर बहराइच में माहौल खराब कर रहे थे। जी हां, ये तक कहा गया इन लोगों ने पथराव किया। यही नहीं, आज मैं आपको एक और सनसनीखेज रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं जिसमें साफ साफ माहौल खराब करने वाले, पथराव करने वाले, लाठी डंडे लेकर पुलिस के सामने बहराइच की सड़कों पर घूमने वाले उत्पाती खुद कबूल करते हैं कि पुलिस ने 2 घंटे के लिए मोहलत दी थी कि हम कुछ नहीं कहेंगे, जो करना है कर लीजिए। दावा यह है कि अगर कुछ उनके अपने लोग जो दंगा कर रहे थे, जो माहौल खराब कर रहे थे, जो उत्पाती हैं, अगर वो साथ न छोड़ते तो बहुत बड़ी घटना बहराइच के अंदर हो जाती। जी हां, आज ये 2 बड़ी खबरें बहराइच से जुड़ी हुई आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत कहते हैं ना, संयोग या प्रयोग। ये कैसे हो सकता है कि जहां जहां दंगा हुआ, जहां जहां माहौल खराब हुआ, वहां बीजेपी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर जुड़ी नजर आती है। कभी कोई भड़काऊ भाषण दे रहा होता है, बयान दे रहा होता है, अंटचंट बोला जा रहा होता है। ऐसा कैसे हुआ कि बहराइच जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ के करीबी और खुद बीजेपी के विधायक जो पहले पत्रकार रह चुके हैं, पत्रकारों की जाति धर्म दिखाकर बता रहे थे कि ये देखिए, ये सारे के सारे मुसलमान हैं और ये बहराइच के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये सोचिए किस मानसिकता के साथ काम कर रहे थे। उसके बाद पोस्टमार्टम वाली रिपोर्ट पर झूठ बोला, उसके बाद झूठ बोला कि किस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया रामगोपाल मिश्रा को। लेकिन आज की ये खबर आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। बिना देर की खबर दिखाने जा रहा हूं, पढ़िए। भारत समाचार की खबर, बहराइच दंगा मामले में नया मोड़ आया। बीजेपी विधायक ने पार्टी के नेताओं पर दंगा करने की एफआईआर कराई है। खबर क्या है? डीएम की मौजूदगी में बेटे की हत्या की कोशिश भी हुई है, सुरेश्वर का कहना है। सुरेश्वर जो है वो बीजेपी विधायक हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 8 लोगों पर एफआईआर कराई गई है। दंगा, पथराव और जान से मारने जैसी गंभीर धाराओं में बीजेपी के विधायक ने ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करा दिया। यानी बीजेपी ने यह दंगा कराया था क्या? क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, मेरा चैनल नहीं कह रहा, अखिलेश यादव नहीं कह रहे, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, कांग्रेस नहीं कह रही, राहुल गांधी नहीं कह रहे, बल्कि बीजेपी के विधायक कहते हैं कि हाँ, ये सारे के सारे बीजेपी के नेता सड़क पर उतरकर पथराव कर रहे थे, दंगा कर रहे थे, माहौल खराब कर रहे थे, उत्पात मचा रहे थे। बड़े चेहरे पर शराफत की चादर लेकर बैठे रहते हैं ना, बड़ी बड़ी डींगे आकी जाती रहती हैं कि भाई नहीं, हम जैसे नहीं, हम तो शांति प्रिय हैं। देखा था इसी मुल्क ने, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुजफ्फरनगर में कुछ ऐसा ही हुआ था और जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए थे, बाद में वो विधायक भी बने और योगी सरकार में मंत्री भी। अब देखिए, यहां पर भी यही खेल शुरू हुआ था। यहां ये प्रतियोगिता शुरू हुई थी कि बहराइच में जो ज्यादा से ज्यादा माहौल बिगाड़ेगा, आखिरकार उसे टिकट भी मिल सकती है, वो बन जाएगा बड़ा नेता, हो सकता है आने वाले वक्त में वो सरकार में मंत्री भी बन जाए। यही काम बीजेपी करती रही है। मैं करतूत खोलूंगा इनकी आज। पहले देखिए बीजेपी के विधायक ने कैसे इनकी करतूत खोली है। सचिन गुप्ता है, लिखते हैं बहराइच हिंसा में बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव, अनुज रैकवार। सामने आना कौन सा वाला बीजेपी विधायक है? बीजेपी नेता कौन से जो कहते हैं नहीं, हम तो बहुत साफ गोई के साथ अच्छा काम करते हैं, शांति चाहते हैं और मुसलमान पत्रकार उन्हों पर मुसलमानों के खिलाफ गंदगी बोलते हैं। आइए नाम पढ़ लीजिए और बताइएगा ये आपकी पार्टी के नेता है नहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के है नहीं है। और हाँ, एक और नेताजी हैं जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की भी आईटी सेल की हैं, बहुत वो कहती है ना, वो भी पढ़ लें। अर्पित श्रीवास्तव, अनुज रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष शुक्ल, पुंडरीक पांडे, सुधांशु राणा पर दंगा फैलाने की एफआईआर हुई है। सारे के सारे दंगा फैला रहे थे और कोई नहीं कह रहा, ये खुद बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। क्या कहते हैं? एफआईआर बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने कराई है। विधायक ने कहा, मैं भीड़ को समझाने जा रहा था तभी पथराव हो गया। ये पथराव कैसे हो गया भाई? ये कौन लोग हैं? पहचान करिए ना, रंग देखकर धर्म पहचानने वालों और धर्म के आधार पर निष्पक्षता पर सवाल उठाने वालों। अब आओ, कहां है बीजेपी के वो विधायक जो पत्रकारों की सूची लहरा रहे थे? अरे दंगाइयों के साथ खड़े रहने वाले देख लो, अब आओ सामने आकर दिखाओ।
अभी आपको एक और खबर इससे जुड़ी हुई पहले मैं दिखा देता हूं पूरी, फिर एक बहुत बड़ा खुलासा दिखाऊंगा। न्यूज 18 की खबर भी पड़ी है। बहराइच हिंसा मामले में नया मोड़, बीजेपी विधायक ने 7 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज कराई एफआईआर। क्या है, बहराइच हिंसा मामले में सोमवार को नया मोड़ देखने को मिला। महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 7 नामजद कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि बहराइच हिंसा में मृतक रामगोपाल मिश्रा के शव को अस्पताल चौराहे पर रखकर भीड़ ने प्रदर्शन किया था। विधायक के काफिले पर पत्थरबाजी और फायरिंग की थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है। विधायक की तरफ से दर्ज एफआईआर में अज्ञात भीड़ का भी जिक्र है। क्या कहा, मुसलमानों ने क्या किया था रामगोपाल मिश्रा के साथ? अगवा किया था, नाखून उखाड़े थे, क्या करंट लगाया था, चेहरे पर धारदार हथियार से हमला किया था। अरे झूठों की फौज, इस पर आओ ना। ये शुरुआत से बहराइच हिंसा वाले मामले पे ऐसे घेरे हुए हैं ना दोस्तों, बहुत बुरी तरीके से। इसीलिए एक इनके पास सबूत नहीं था कि मुसलमानों ने माहौल खराब किया, इसीलिए नई नई कहानियां गढ़ी जा रही थी। बहराइच पुलिस ने पोल खोलकर रख दिए। झूठ बोलते हैं सारे के सारे, सब झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, अफवाह फैलाते हैं। और अब देखिए बीजेपी विधायक ने पोल खोली है दूसरे ने, उन्होंने साफ साफ कह दिया यही थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता जो सड़क पर उतरकर उत्पात काट रहे थे, दंगा कर रहे थे। अब मत कहना कि सरफराज ने किया था, सलमान ने किया, शाहरुख आ गया था, आफ्ताब आ गया था, ये नहीं। अब बताओ कौन कौन आया था। इनकी जाति, इनके नाम, इनके धर्म देखकर पहचान करना इनकी। खैर, आगे की खबर में दिखा रहा हूं। एक और खबर है जो महत्वपूर्ण खबर है। थोड़ा सा तो महाराजगंज खत्म हो जाता। ये क्या लिखा गया है, ये शुरुआत होती है इस स्टोरी की, इस चीज को लेकर कि दैनिक भास्कर ने एक इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी की है। इसमें जो खुफिया कैमरा होता है उसको लगाकर पत्रकार ने, रिपोर्टर ने बातचीत की उन लोगों से जो उस रोज हाथ में लाठी डंडे लेकर या फिर पथराव करने में व्यस्त थे। उनमें से जो तमाम लोग थे जो सड़क पर उस दिन उतरे थे और उत्पात कर रहे थे, उनमें से कुछ लोगों ने क्या कुछ कहानी बताई मैं बताता हूं। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत ने ऐसे ट्वीट किया और क्या लिखा, बहराइच हिंसा पर दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट। उपद्रवी बोले 2 घंटे पुलिस वाले हट गए थे। लोगों ने गद्दारी नहीं की तो महाराजगंज खत्म हो जाता। तो बहराइच में संयोग था या प्रयोग, फैसला आप करें। और सोचिए कि ऐसे कितने चरस गांजा पीते हुए बेरोजगार उपद्रवी क्यों बन रहे हैं। तो दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट ने खुलासा किया कि उपद्रवियों को समय दे दिया था, 2 घंटे के लिए पुलिस हट गई थी। देखा था कितने मुसलमानों के घर फूंक दिए। और अब क्या हो रहा है, कार्रवाई के नाम पर मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यह नैतिक न्याय है इनका? यह सबका साथ सबका विकास तमाशा है? नहीं है तो ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी बताइए। इसको अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और क्या लिखा, धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं जिनसे भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही। भाजपा के विधायक की भाजपाइयों पर साजिश करने की एफआईआर करा रहे हैं और दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। भाजपा के जो थोड़े बहुत समर्थक वोटर बचे हैं, अब तो भाजपा का ये षड्यंत्रकारी और हिंसक रूप देखकर वो भी शर्मिंदा है। भाजपा ने अपने समर्थकों की भावनाओं को गुमराह करके उनका इस्तेमाल अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए किया है। सच तो ये है कि भाजपा अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। भाजपा भाजपाइयों से दंगे करवाकर उन्हें फंसा दे रही है। तभी तो भाजपा का विधायक भाजपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है। अब तो भाजपाई भी कहने लगे हैं भाजपा किसी की सगी नहीं। तो ये सारी कहानी अब आपके सामने खुल गई है कि कौन है दंगाई और किन पर हो रही है कार्रवाई। नमस्कार।